पांचवा वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शक्ल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाबा थी। एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को खेलते हुए देखा तो तेज़ी से लपक कर गोद में उठा लिया, प्यार किया और फरमाया कि मेरी बाप आप पर कुर्बान हो। आप असली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुसाबा नहीं बल्कि हुज़ूर नबी करीम से मुसाबा हैं। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब ही खड़े थे। इन्होंने सुना तो मुस्कुराने लगे। छठा वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के हमरा एक गली से गुजरे तो आपने चंद बच्चों को खेल कूद में मशगूल देखा। आप आगे बढ़े और एक बच्चे को गोद में उठा कर पकड़ प्यार करने लगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरानगी से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ एक सी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक रोज़ उस बच्चे को अपने जिगर गोशा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों की हाँ को अपने आँखों पर लगाते देखा। बस इसी रोज़ से मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैं बरोज़े क़यामत इसकी और इसके वालिदैन की शिफ़ाअत करूँगा। सातवां वाक़या नाराज़गी मंजूर नहीं। एक दफ़ा हुसैन करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तही लिख कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ करने लगे, नाना जान, दोनों में से किसी का अत अच्छा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी एक की दिलशकनी नहीं करना चाहते थे, इससे रंज ना पहुँचे तो फैसला ना फरमाया और इनको हज़रत सैयदना अल मुर्तज़ा के पास भेज दिया कि वो फैसला करें। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने भी खुद फैसला न किया, इनको हज़रत सैयदा अल फ़ातिमा ज़हरा के पास भेज दिए। इन्होंने फरमाया कि मुझे हद की ज़्यादा पहचान नहीं है, इसलिए मैं ये 7 मोटी ज़मीन पर डालती हूँ। तुम में से ज़्यादा मोटी जिनके लिखाई इसकी तही अच्छी होगी, आपने इनकी मोटी पर डालती ज़्यादा मोटी चिन्ह लगेगा, इसकी तहती अच्छी होगी। आपने मोटी और अच्छे के देते हुए और जब ज़मीन पर गिरे तो जन्नत के शहजादों ने इनको चलना शुरू किया। दोनों ने 3-3 मोटी चुन ली। आप दोनों में से कोई किया और 7वां मोटी उठ सकता था। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और 7वां मोटी उठा लिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से इसके 2 टुकड़े कर दिए और दोनों शहजादों ने आधा आधा उठा लिया। दोनों शहजादों में से किसी को शिक्षित का मुँह ना देखना पड़ा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर हुई तो अबदीदा हो गए और फरमाया, आज अल्लाह तआला इनको इतनी रंजीदगी भी मंजूर नहीं और एक वक्त आएगा और दोनों को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। दोस्तों, अब हम 8वें वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक की आंखों से आंसुओं का निकलना। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास यमन से 2 चाम आए लोगों ने वो 2 चादरें आपको पहना दी। आपने वो 2 चादरें पहनकर मिंबर में नबी वसल्लम पर बैठे थे और लोग आपकी खिदमत में जहाँ हाजिर हो रहे थे। आपने इस दौरान देखा कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन अपनी वालदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर से निकले और इनके कंधों पर इस वक्त कुछ ना था। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने आप वसल्लम रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मेरे पास 2 चादरें में हैं जबकि हुसैन करीम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर नबी खुतबा दे रहे थे कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन खड़े हुए और कहा कि मेरे बाप के मिंबर पे उतर जाइए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वाकई तुम्हारे बाप का मिंबर है, मेरे बाप का मिंबर नहीं। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने इससे ऐसी बातें कहने को नहीं कहा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को मुखातिब करते हुए फरमाया, इन्हें अली, इसने दुरुस्त कहा, ये इसके बाप का मिंबर है। दूसरा वाक़या तराजू 2 पल्लों पर ही कायम होता है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा से मरवी है कि एक मरतबा में घर में दाखिल हुआ तो देखा कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएँ और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आपकी दाएँ और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आपकी बाएँ जानिब गोद में तशरीफ़ फरमाएँ, जबकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके सामने तशरीफ़ फरमा
हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया कि अली और हुसैन दोनों मेज़बानों के पलड़े में, जबकि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसका तराजू है। और तराजू दो पलड़ों पर ही कायम रहता है, जबकि तुम और महशर लोगों का अजर तकसीम करोगे। तीसरा वाक़या क्या खूब सवारी है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने तो देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम की पुश्त पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन सवारी हो, और आप वसल्लम ने अड़ी तमाम रखी है जिसका एक सिरा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त हज़रत सैयदना उमर संग की तरफ इशारा चलते थे। मैंने जब देखा तो कहा कि दवा के खूब सवारी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना अमदा सवारी भी है। चौथा वाक़या, हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ लो। बचपन में एक रोज़ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आपस में कश्ती कर रहे थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन से फरमाया कि जिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हसन जिन हुसैन को पकड़ लो। जब गोशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि बाबा जान आप बड़े भाई को कहते हैं कि वो छोटे भाई को पकड़ ले। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल भी तो हुसैन से कह रहे हैं कि वो हसन को भी पकड़ लें। पाँचवें वाक़या, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत हुसैन के बचपन के वाक़े के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश की खबर हुई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस वक्त हज़रत सैयदा फातिमा के पास तशरीफ़ ले गए और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में उठाकर पैर किया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लम ने बाएं कान में अजान और दाएं कान में तकबीर दी। फिर आप दोनों मुंह में डाला और दुआएं खैर फरमाते हुए आपका नाम मुबारक हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रखा। फिर 7वें रोज़ आपका अकीका किया और बाल उतार कर इनके वज़न के बराबर चांदी खैरात की। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बचपन के साथ बरस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन की तरबियत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की कमी ना छोड़ी और दोनों भाई बचपन से ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक का नमूना थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन करीम को अपने साथ रखते और इनको हर चीज़ के आदाब सिखाते। यही वजह है कि हुसैन करीमन से भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मरवी है, जब तरी चश्म अनायत से गुजर जाते हैं चमन दहर के फूल और निखर जाते हैं। दोस्तों, आज हमने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन के वाक़यात के बारे में ज़िक्र किया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसात बचपन और पैदाइश के मुकम्मल वाक़े में आपको हमने तफसील से आगाह किया। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट में या मेरा हुसैन ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस वाक़े के बारे में बात करेंगे वो हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और फिर उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन भी आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे फ़र्जंद हैं। ये फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनको बहुत जल्द शहीद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनको कौन शहीद करेगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत। फिर जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि मैं वो जगह बताऊं कि जहां इन्हें शहीद किया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बताओ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करबला की तरफ इशारा किया और फिर कुछ सुरख मिट्टी भी आपको दिखाई और वह मिट्टी शहादत का हुसैन की थी। मेरे दोस्तों, इस वाक़े में उन्होंने बताया है कि अब इमाम हुसैन को बहुत जल्द शहीद कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि
حضرت جبرائیل کو یہ بھی پتہ تھا کہ انہیں کس جگہ شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی مٹی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور وہ مٹی شہادت گاہ حسین کی تھی۔ یہ بہت دکھ درد کا واقعہ تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت ڈٹ کر ان کا مقابلہ، یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔